हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में। आज हम इस क्लास में एक प्रोग्राम जो है वो बनाने वाले हैं, जिसमें कि हम जो गिवन 2 नंबर्स यानी कि यूज़र 2 नंबर इनपुट के रूप में देगा और उसमें हमको सबसे बड़ा नंबर जो है उसकी वैल्यू हमको प्रिंट करवानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यूज़र ने दिया 10 और 20 तो हमको प्रिंट करवाना है 20। अगर यूज़र ने दिया 35 और 15 तो हमको 35 प्रिंट करवाना है। अगर यूज़र ने दिया 50 एंड 50, दोनों नंबर सेम दे दिए, तो भी हमको क्या प्रिंट करवाना, 50। यानी कि दोनों नंबर में से हमको जो है वो बड़ा नंबर प्रिंट करवाना है। अब अगर बात करें इसकी एल्गोरिदम की, तो सिंपल आपका इसका एल्गोरिदम हम देख सकते हैं कि पहले आप 2 नंबर रीड कर लीजिए। मतलब अगर मैं फ्लो चार्ट से बताऊं तो स्टार्ट, फिर चूँकि 2 नंबर जिनको हमको कंपेयर करना है या जिनमें हमको बड़ा छांटना है, तो उन 2 नंबर को क्या कर ले, हम रीड कर लें। तो रीड 2 नंबर मान लीजिए x और y है। तो इस स्टेप में यूज़र जो है 2 वैल्यू देगा, वो सिंबल x y से जो वेरिएबल डिनोट हो रहे हैं उसमें वैल्यू स्टोर होगी। देन आफ्टर हमको क्या करवाना है, इनमें से चूँकि बड़ा जो है उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो ऑब्वियसली कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन करने के लिए या कहिए डिसीज़न लेने के लिए हमको जो है डायमंड या डिसीजन बॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम जो है वो इस तरीके से कंडीशन लगा सकते हैं, इज़ x ग्रेटर देन y, क्या x y से बड़ा है। अब चूँकि यहाँ पे 2 पॉसिबल जो है ब्रांचेस हैं, एक वो जब ऐसा होता है यानी यस, और दूसरा तब जब ऐसा संभव नहीं है दी गए डाटा पे, तो नो। अगर यस है तो हमको क्या करना है, क्योंकि यस तभी होगा जब x बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। तो हम क्या करेंगे, राइट x, इससे x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे दूसरी साइड में अगर x बड़ा नहीं है y से, तो फिर 2 बातें हो सकती हैं, या तो x और y बराबर भी हो सकते हैं, और जब बराबर हो सकते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप x की वैल्यू प्रिंट करवाएं चाहे y की वैल्यू प्रिंट करवाएं। या फिर ऐसा हो सकता है नो कि जो है x छोटा हो y से, यानी y बड़ा हो, तो हम y की वैल्यू प्रिंट करवा सकते। तो अदरवाइज़ वाले केस में जब x बड़ा नहीं है y से, तो हम क्या करवा रहे हैं, राइट y। और यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू दी 10 और 20, 10 x है और 20 y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो। 10 जो है 20 से बड़ा नहीं है तो नो में जाएगा, राइट y में वैल्यू 20 है तो 20 प्रिंट होगा। अगर उल्टा होता 20 और 10, तो आपका देखिए इज़ x ग्रेटर देन y, यस x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 10 है, तो इस सूरत में आपका कंडीशन ट्रू होती, यस की साइड में कंट्रोल आता और राइट x यानी कि 20 प्रिंट हो जाता। और दोनों वैल्यू आप सेम देते। फॉर एग्जांपल आपने दे दिया 10 एंड 10, तो उस सूरत में ये जो एक्सप्रेशन है x ग्रेटर देन y, ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि 10 से बड़ा तो नहीं है, बराबर है वो अलग बात है, लेकिन बड़ा नहीं है, क्योंकि कंडीशन में हमने कहा है x ग्रेटर देन y। तो 10 बड़ा 10 से नहीं है, यानी नो की साइड में जाएगा और राइट y। अब y की वैल्यू क्या है, 10, तो प्रिंट क्या करेगा, 10। अब चूँकि दोनों ही वैल्यू सेम है, 10 हैं, तो अब वो 10 x का है या y का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो दोनों में ग्रेटर वैल्यू वो 10 ही रहेगी। और इस प्रकार से ये जो है हमारा जो काम था इसमें कि बड़ी वैल्यू प्रिंट करवाना, वो आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा और दोनों से जो ब्रांचेस है वो हम
स्टॉप पे ले जा सकते हैं। जो दोनों ब्रांचेज हैं वो आपके स्टॉप पे जाके ख़त्म होंगी। तो ये आपका जो है वो फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम जो है 2 नंबर में बड़ा जो है वो प्रिंट करवाने के लिए है। अब इसी को हम 1 to 1 कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टार्ट के लिए वॉइड मेन इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उससे पहले हेडर फाइल, क्योंकि हम लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ लेने वाले हैं कम से कम इनपुट आउटपुट के लिए। तो इंक्लूड stdio.h, जिसमें ख़ास तौर से हम scanf और printf, देन void main, और इसके बाद void main के बाद जो 2 वैल्यूज़ रीड करनी है उनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, जो कि एल्गोरिदम में हम डायरेक्ट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले डिफ़ाइन करने पड़ते हैं, देन हम उसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ ले पाएंगे। देन रीड x, y, तो हम इसको रीड के लिए scanf यूज़ कर सकते हैं, %d, एक %d x के लिए है, दूसरा y के लिए है। अब चूँकि हम x और y इंटीजर में ले रहे हैं तो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। तो इस प्रकार से 2 वैल्यूज़ हमारी रीड हो जाती हैं। अब इनको हम अलग अलग इफ़ से भी कंपेयर कर सकते हैं कि x बड़ा है y से या y बड़ा है x से, और चाहे तो इफ़ एल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। एक तो आप ये अलग अलग कर सकते हैं, x ग्रेटर देन y, तो printf, ये हमने x को प्रिंट करवा दिया। दूसरा इफ़ जो है वो हम चेक कर सकते हैं, y ग्रेटर देन x, तो हमने printf %d y प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से आपका जो है वो 2 अलग अलग इफ़ हमने लगा दिए, जिसमें x बड़ा है y से तो x प्रिंट हो जाएगा, y बड़ा है x से तो y प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं उस स्थिति में इस प्रोग्राम में जो है, क्योंकि अगर आप फ्लो चार्ट को देखेंगे तो फ्लो चार्ट में यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इफ़ और एल्स, ये इफ़ वाला ब्लॉक बन जाता है, ये एल्स वाला ब्लॉक बन जाता है। यस वाला पार्ट इफ़ की जैसे और एल्स जो है वो नो की डायरेक्शन में एक तरीके से होता है। अब चूँकि हमने प्रोग्राम में 2 इंडिपेंडेंट इफ़ लिए हैं, एल्स तो लिया ही नहीं, तो एल्स लिया ही नहीं, तो इस सूरत में क्या है, देखिए दोनों वैल्यूज़ अगर आप बराबर देंगे, से आपने वैल्यू दी 10-10, तो 10-10 देंगे तो 10 ग्रेटर देन 10 जो है, अगर मान लीजिए ये वैल्यूज़ आपने दी हैं, ख़ास तौर से मैंने कहा इक्वल वाले केस में दिक्कत आएगी। 10 ग्रेटर देन 10 और यहाँ पे भी 10 ग्रेटर देन 10, क्योंकि x और y दोनों ही 10-10 है, तो ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। तो प्रॉब्लम इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से ये आएगी कि आपका अगर दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो ये आपका आउटपुट जो है कुछ भी नहीं आएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक और जो है वो इफ़ लगा सकते हैं, जो कि आपके इक्वल के केस में जो है वो काम करेगा। कैसे? इफ़ x इक्वल टू y, और उसमें हम क्या कर देंगे, printf। अब x इक्वल टू y में चूँकि दोनों बराबर हैं, अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप x प्रिंट करवा रहे हो या y प्रिंट करवा रहे हो। तो मैं इसमें जो है वो आपको प्रिंट करवा देता हूँ। चलिए x ले लेता हूँ, वैल्यू तो सेम है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा प्रोग्राम जो है वो अगर हम इफ़ एल्स नहीं लेते हैं, सिंपली इफ़ से या सिंपल इफ़ से इम्प्लीमेंट करें तो इस प्रकार से काम करेगा। तो यहाँ पे चूँकि मैं इसमें 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस ख़ास तौर से इसके नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब हम डायमंड इस्तेमाल करते हैं तो सिंगल डायमंड जो होता है वो आपके फ्लो चार्ट में उसके कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो आपके
सी लैंग्वेज में इफ़ एल्स होना चाहिए, क्योंकि यस की ब्रांच जो है वो इफ़ ब्लॉक से इम्प्लीमेंट की जाती है और जो नो की ब्रांच है वो एल्स से इम्प्लीमेंट की जाती है। तो यहाँ पे जो है वो आपका ख़ास तौर से ये 3 केस, क्योंकि 2 नंबर हैं तो उन 2 नंबर में देखा जाए तो वैसे 3 केस बनते हैं। एक तो पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से, या दूसरा नंबर बड़ा है पहले नंबर से, और तीसरा केस, ये दोनों बराबर है। अब जो है वो दोनों बराबर होने की सूरत में तो हमको लार्जेस्ट जब प्रिंट करवाना है तो आप x भी प्रिंट करवा सकते हैं, y भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन चूँकि अगर आप कंडीशन लगाएंगे x ग्रेटर देन y की, y ग्रेटर देन x की, तो वहाँ पे जो है वो आपका इक्वल की जो केस है या कंडीशन है वो आपके कहीं ना कहीं x ग्रेटर देन y एंड y ग्रेटर देन x में कोई में भी ट्रू नहीं होगी। तो एक तरीका तो ये है कि आप उसको अलग से मेंशन कर दें, और अगर आप अलग से मेंशन नहीं करना चाहते तो उसमें एक तरीका और भी है, वो है कि जो इक्वल वाली कंडीशन है वो आप किसी एक इफ़ में लगा दें। मतलब कहने का मतलब है जैसे ये कंडीशन है, इसी में आप लगा दीजिए कि y बड़ा या बराबर है x से, तो y प्रिंट किया जाए। तो अब क्या होगा, अगर दोनों वैल्यू सेम हमने दी तो वो पहले वाले इफ़ जो है से 10 दी, ये आपके x है ये y है, तो यहाँ पे तो ये जो होगी फॉल्स होगी क्योंकि x बड़ा नहीं है y से। लेकिन y बड़ा या बराबर है x से, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि y बड़ा तो नहीं है, लेकिन जब ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा देते हैं तो इक्वल तो है ही। तो यहाँ पे इक्वल, ये जो दूसरा इफ़ है ये वाला इफ़ जो है ये इक्वल वाले केस को भी जो कहीं ना कहीं आपका इम्प्लीमेंट करेगा और आपके जिसमें y बड़ा है उसको भी इम्प्लीमेंट करेगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है ये इक्वल वाला केस आप इसी में ही इम्प्लीमेंट करें, वो आप जो है वो इसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे लिख दिया जाए x इज़ ग्रेटर देन y, लेकिन ये ध्यान रखिए दोनों में मत लिखिएगा कि अगर मान लीजिए दोनों में ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया तो पता पड़ा कि जब आपके 2 नंबर आपने दिए तो वो आपका जो है वो दोनों केस में जो है वो आपका यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है, और यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा, यानी वो वैल्यू 2 बार प्रिंट हो जाएगी। हालांकि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लॉजिकली देखें 2 बार क्यों प्रिंट करवाएं। जब एक ही वैल्यू प्रिंट करवानी है, जो बड़ी वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो दोनों में कोई औचित्य नहीं उसको प्रिंट करवाने का। इसलिए अगर एक में आप जो है वो ग्रेटर देन इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरे में ग्रेटर देन इक्वल टू इस्तेमाल कर लें, या पहले में जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू इस्तेमाल करें, दूसरे में ग्रेटर देन यूज़ ले लें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इक्वल वाला केस है वो किसी एक में ही आपका जो है वो इंक्लूड होगा। और इसके अलावा जो एक और संभावना है वो ये है कि अगर इसको डायरेक्ट हम इफ़ एल से इम्प्लीमेंट करें तो अच्छी चीज़ ये होगी कि आपको एक तो कंडीशन दोबारा नहीं लिखनी पड़ेगी, और फिर इक्वल टू वाला केस अगर ऊपर आपने ग्रेटर देन लगाया है तो इक्वल टू वाला केस एल्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे इसका सबसे जो व्यवहारिक अगर देखा जाए इम्प्लीमेंटेशन है तो वो ये बेहतर होगा कि यहाँ पे ये कंडीशन ना लिखने की बजाय यहाँ पे एल्स का इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो एल्स है वो आपका यहाँ पे अपने आप जो है अदरवाइज वाला केस या अदर कंडीशन मीन कि आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू y नहीं होता है, तो उसके अलावा जो भी होता है उसको वो आपका यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा देगा। यानी कि अब ये जो है, और इसमें भी देखिए अगर आप इक्वल टू ऊपर लगाते हैं तो नीचे जो जाएगा वो आपका इक्वल टू वाला केस नीचे नहीं जाएगा, और अगर आप यहाँ से इक्वल टू हटा देते हैं तो आपका इक्वल टू वाला केस एल्स में आ जाएगा। यानी अब देखिए अगर आप नंबर देते हैं 10 और 20 तो इस केस में ये आपका फॉल्स, क्योंकि 10 बड़ा नहीं है 20 से, तो ये किस में जाएगा, एल्स में। तो आपका एल्स में जाएगा तो प्रिंट करेगा y को। y की वैल्यू कितनी है आपके, y की वैल्यू है 20। तो इस तरीके से ये आपका जो है वर्कआउट करेगा।
अब मान लीजिए यहाँ पे आपका 20 दिया आपने, यहाँ पे 10 दिया, यानी x में 20 y में 10, तो फिर आपका ये देखेंगे कि इफ़ के अंदर तो ये ट्रू होगा और एल्स के अंदर जो है ये फॉल्स होगा। तो यहाँ पे आपका जो है इफ़ x ग्रेटर देन y जो है 20 ग्रेटर देन 10, जो आपका printf जो है वो आपका x हो जाएगा, यानी कि वैल्यू 20 आ जाएगी। और अगर जहाँ पे दोनों ही वैल्यू सेम है, से 10 10, तो ऑब्वियसली कि पहला वाला जो है इफ़, उसमें तो ये फॉल्स होगा क्योंकि 10 बड़ा है 10 से, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। अब चूंकि इफ़ वाला ट्रू नहीं है तो ये ऑब्वियस है कि एल्स में ही जाएगा, डजेंट मैटर वो क्या स्थिति है। लेकिन अगर इफ़ ट्रू नहीं हुआ, इफ़ की कंडीशन या एक्सप्रेशन ट्रू नहीं आया, तो कंट्रोल्स एल्स में जाएगा ही जाएगा, यानी कि हमारा ये यहाँ printf %d y, और y में क्या है, y में आपका 10 है, तो ये आपका यहाँ पे जो है वो 10 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हमने देखा कि जो 2 नंबर में से बड़ा नंबर अगर हम प्रिंट करवाएं तो उसको आप जो एल्गोरिदम का जो हमने देखा उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में, तो आप अलग अलग इफ़ या सिंपल इफ़ से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसमें भी आप कंडीशन किस तरीके से लगा सकते हैं उस पर हमने चर्चा करी। और अगर हम उसमें से चूँकि अगर सिंपल इफ़ ना लेने के बजाय इफ़ एल्स ले तो वो और भी आपका कहीं ना कहीं बेहतर होगा, क्योंकि उसमें जो है वो आपको एक कम कोड करना पड़ेगा और कंडीशन भी जो है वो एक ही लगानी पड़ेगी जो इफ़ में है, एल्स में अपने आप जो उसका अदर केस है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये था आज की हमारी सी लैंग्वेज की क्लास का जो लेक्चर है, जिसमें हमने 2 नंबर में सबसे बड़ा नंबर प्रिंट करवाने का जो है प्रोग्राम देखा। तो आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।